मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति, जिसका इंग्लिश नेम है ट्रिगोनोमेट्री, का बेसिक जानकारी देने वाले हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो है समकोण त्रिभुज है, पूरी त्रिगोनोमेट्री में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बस समकोण त्रिभुज, आप ये त्रिभुज पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़े होंगे। तो आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे एकदम बेसिक से। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। समकोण त्रिभुज उसी त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज में किसी एक कोण की माप यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो, या समकोण, राइट एंगल के मतलब समकोण, एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री, तब उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम है इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें 3 चीजें पढ़ी जाती है। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का पिता कौन है। तो ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में या समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसी अध्ययन को अंतर्गत को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का पिता हिप्पार्कस को कहा जाता है। हिप्पार्कस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सभी को जानकारियां दी। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री में अब पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पिता हिप्पार्कस को कहा जाता है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं समकोण त्रिभुज में। एक होता है आधार, नीचे वाला आधार, मतलब जो नीचे है वही आधार है, इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसका नाम है बेस। इसको बी से सूचित किया जाता है, बी से। इसका नाम है कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और इसका नाम है लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब 3 चीजें जो है आपको हम बता चुके हैं कि एक होता है समकोण त्रिभुज में। आपको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारियां आपको होनी चाहिए, तभी आपको समकोण त्रिभुज या ट्रिगोनोमेट्री जो है चैप्टर बेसिक है वह आपको समझ में आएगा। तो आइए, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो इसमें लंब होगा परपेंडिकुलर, इसको P से सूचित किया जाता है, इसको B से और इसको H से। तो कर्ण लंब स्क्वायर बराबर होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो कर्ण का स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी ये वाला, यहां से जो यहां है ये वाला है कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी अगर जो इसका वर्ग करेंगे h स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने के बाद इसके बराबर होगा। तो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही समकोण त्रिभुज में यही एक फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनते हैं। कर्ण जब पूछेगा कि कर्ण बताइए, तो यह स्क्वायर है, इसको रूट में भेज देंगे, इस साइड रूट में हो जाएगा। और जब लंब पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर ये साइड है, आधार स्क्वायर को इस साइड माइनस में ले आइए। और ये जो है रूट वाला जो है, रूट तो हम लगाए हैं कर्ण के लिए। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
जब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार पूछेगा, आधार का स्क्वायर, तो कर्ण में से लंब माइनस करना है, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब आपको लंब पूछेगा यानी परपेंडिकुलर पूछेगा, तो आपको कर्ण में से स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाना है। बस एक ही फॉर्मूला आपको बस ये याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको ये जानकारियां बहुत जरूरी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, हम अब इसको मिटा रहे हैं। अब जो है आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में जान लिए। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, त्रिभुज का माप होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के माप होता है तीनों कोणों का 180 डिग्री। तो 180 है, अगर जो ये 19 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 90 90 180। अगर जो ये 30 डिग्री होगा तो ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 40 डिग्री, तो ये होगा 50 डिग्री। बस इसी तरह से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए। अब ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में चलते हैं। इसका टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी नेम होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण प्लस कोण, अब मिति का मतलब होता है मापना, मापना, मिति मतलब मापना। इंग्लिश में भी देखिए, ट्री मतलब तीन, जोन मतलब होता है वही कोण, मेट्री यानी मेजर, मेजर का मतलब होता है मापना। इंग्लिश में आप चतुर्भुज में आप पढ़ेंगे ऐसा ऐसा। तो आइए अब हम ट्रिगोनोमेट्री के पिता को जान लिए, ट्रिगोनोमेट्री को समकोण त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारियां लिए। अब आइए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जब एक बार बी को किससे किससे भाग दे सकते हैं, एक बार पी से, एक बार पी से, एक बार बी को एच से भी भाग दे सकते हैं। और अब चलते हैं पी के लिए, अब चलते हैं पी के लिए, ये बी का हुआ, अब पी के लिए चलते हैं। तो पी को भाग देंगे एच से और एक बार पी को देंगे बी से। अब चलते हैं एच से, जब एच को भाग दिया जाएगा पी से और एक बार एच को भाग दिया जाएगा बी से, इसका मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा बेस, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटा बेस, यानी सब अलग अलग है। बी को भाग दिया जाएगा ये दोनों से, यानी जब ये निकालना होगा तो इन दोनों से भी भाग दे सकते हैं, ये निकालना होगा तो इन दोनों को, यानी जो साइड पूछेगा उसका ठीक अपोजिट जो बचेगा उन्हीं दो से भाग देना है। तो इतना जान लिए। अब त्रिकोणमितीय कुछ अनुपातें होती है, वो कैसे होती है, यही सब है त्रिकोणमितीय अनुपात। यही 6 गो है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, बस यही 6। तो ये 6 को ऐसे लिखा जाए, कुछ इसका नाम दिया गया है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम, मतलब कि सभी 6 को नाम है अलग अलग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन होता है, साइन याद भी करते हैं, तो सबसे पहले पढ़े होंगे आप क्लास 10th में साइन, साइन थीटा कॉस थीटा बोलते होंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब परपेंडिकुलर यानी पी बटा कर्ण हाइपोटेनियस यानी पी बटा एच। अब दूसरा हो गया कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मतलब बेस बी, अब पॉइंट कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस बी बटा एच। अब एक हमारा बच गया साइन कॉस और टेन, टेन थीटा। टेन थीटा के मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए तीनों अलग अलग है, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, यानी आपको ये कभी दोबारा इसमें नहीं सेम टू सेम मिलेगा। तो इसका अनुपात होता है 6। तो अभी हम लोग 3 पढ़े हैं, एक P बटा एच, P बटा एच को खोजते हैं, ये है B बटा एच, B बटा एच यहाँ है, P बटा बी, यानी P बटा बी यहाँ है। ये तीनों को हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3। अब 3 चीजें इसमें और होती है। एक होता है साइन, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक, इसका उल्टा यानी अपोजिट कौशिक थीटा, इसका अपोजिट सेक, इसका अपोजिट होगा सेक, टैन का अपोजिट कॉट। सब में थीटा लगा दीजिए। थीटा के मतलब कोण होता है, आपको ये भी कोण के बारे में पूछ सकता है, ये भी। इसका मतलब है अगर जो आपको ये कोण से चलने को बोलेगा, ये कोण से, तो आपका लंब इसके सामने वाली भुजाएं होगी। यानी जब ये पूछेगा, इसका नाम दे दीजिए सी, यानी कोण सी, यानी साइन सी इक्वल, तो इसका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, यानी ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा हमेशा कर्ण। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेंगे, उलट फेर होते रहेंगे। तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये इसके लिए। अब जब ये पूछेगा ये, तो लंब हो जाएगी सामने वाली, यानी ये आधार है जो लंब बन जाएगा, और ये जो लंब है वो आधार हो जाएगा। यानी एक्सचेंज होते रहेगा थीटा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो आइए अब ये 3 फॉर्मूला आपको बताए हैं, 3 अपने आप निकालिए। P बटा एच साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा लंब होगा। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, इसको कर दीजिए ठीक, उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कर्ण बटा आधार, और कॉट बच गया लंब बटा आधार, यानी आधार बटा लंब। देखिए इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, P बटा एच है तो H बटा P, H बटा B है तो B बटा H। यहाँ देखिए B बटा P है, B बटा P यानी बेस बटा P। देखिए इसका ठीक उल्टा होगा, B ऊपर है P नीचे, B नीचे B ऊपर, B ऊपर B ऊपर B नीचे, B ऊपर है यहाँ B नीचे होगा, सॉरी, कर्ण का हाइपोटेनियस होता है H बटा B। देखिए यहाँ B ऊपर, यहाँ B नीचे, यहाँ H नीचे, यहाँ H ऊपर, यहाँ P ऊपर, यहाँ P नीचे, यहाँ H नीचे, यहाँ H ऊपर। तो इससे हमको मालूम हो रहा है कि सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, कॉट, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसमें भी और फॉर्मूला है, तो और फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस के उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इसको याद करने के लिए आपको एक विधियां बताते हैं, फॉर्मूला, ट्रिक्स। उल्टा क्यों होता है, तो साइन जो है ये सब है, समझिए कि ये सब बर हैं, ये सब बर, दुल्हा कन्या में बर वधू होता है, वही ये सब बर हैं। बर मतलब लड़का, वधू मतलब लड़की। तो बर का मतलब होता है, बर का शादी होगा वधू से। साइन, ये सबसे पहली सुंदर परियां खोजा इन तीनों में। ये सब तो लड़का है, तो लड़का से तो लड़का का शादी नहीं होगा, यानी लड़की से होगा। तो ये साइन थीटा जो है, ये तीनों में से सबसे लंबे लड़की को खोजी, सबसे लंबी लड़की को। तो सबसे लंबी लड़की आपको इसमें कौन दिख रहा है, कॉट थीटा, सेक थीटा। ये समझिए कि सब वधू है, लड़कियां हैं। तो सबसे लंबा तो हमको यही नजर पड़ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी 5 अक्षर का है, 5 वर्ड का है।
तो साइन का अपोजिट कौशेक। अब इसका शादी हो गया कौशेक के साथ, इसका बेडिंग जो हो गया कौशेक के साथ। अब कॉस थीटा बच गया आपका, यानी कॉस जो है कॉस भी अपना दुल्हन खोजेगा। तो कॉस ये तो कलेक्ट हो गया है यानी सेलेक्ट हो गया है, तो कॉस का। तो ये बोला कि हमारे में जितना मिलेगा, क्या मिलेगा, राशियां। तो इसमें भी सी है, इसमें भी एस है, यानी सी एस। तो इसमें देखा कि सी एस, जिस जौन लड़की में सी एस रहेगा वही लड़की को हम चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ सी है, यहाँ एस है, यहाँ सी, यहाँ एस, यानी ये जो है कॉस सेक को पसंद किया, कॉस का शादी सेक के साथ। अब बच गया बेचारा टेन। तो इसमें टी और इसमें भी टी, यानी टी और टी मिल गया, दोनों टी बनकर ट्रेन में टिकट चेक करने चले गए। तो ये दोनों शादी कर ली आपस में, टेन कॉट के साथ, कॉस सेक के साथ, साइन कॉसेक के साथ, यानी अपोजिट होने का हम विधि आपको बता दिए हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसमें और फॉर्मूला होते हैं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।